नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान को, जिसमें हम पिछले वीडियोज़ में राजस्थान की नदियों और झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं नदियों और झीलों से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? तो कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन है पंचभद्रा, सांभर, लोणकरणसर और कुचामन। तो इसका सही उत्तर होगा सांभर। बी वाला ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा, सांभर झील। ठीक है दोस्तों, सांभर झील है, यह भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्य की वे पहाड़ियाँ जहाँ से बनास, बेडच, सेई, साबरमती और वाकल नदियाँ निकलती है। तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं? ऑप्शन है जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, आबू पर्वत और छप्पन की पहाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ। ए वाला ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, राज्य के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक अपवाह प्रणाली का विस्तार पाया जाता है? तो हमें सबको पता है कि राजस्थान में आंतरिक अपवाह प्रणाली है, उसका विस्तार क्या है? सर्वाधिक है। लगभग कितना है? 60%। कितना है? 60% क्षेत्र पर आंतरिक अपवाह प्रणाली पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, राज्य की किस नदी को मृत नदी या डेड रिवर कहा जाता है? तो राजस्थान की कौन सी नदी है? ऑप्शन है घग्गर, बनास, कातली, काकनी। तो इसका सही उत्तर होगा घग्गर नदी। ठीक है दोस्तों, प्राचीन काल में घग्गर नदी है, इसको सरस्वती और दरसुदती नदी के नाम से इसको जानते थे। तो घग्गर नदी है, ये है क्या है, वर्तमान में यह अस्तित्व में नहीं है, तो इसको हम मृत नदी या डेड रिवर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांतली नदी का उद्गम स्थल है। तो कांतली नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से उद्गम होता है इसका? ऑप्शन है खंडेला की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ और शाकंभरी की पहाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर से यह उद्गम होती है। ठीक है दोस्तों, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर, और कांतली नदी है ये खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलकर और झुंझुनू और चूरू ज़िले की जो सीमा है उसमें वहीं पर क्या है समाप्त हो जाती है। चूरू ज़िले में प्रवेश करने से पहले ही समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, सीकर ज़िले में कांतली नदी का बेसिन कहलाता है। सीकर ज़िले में कांतली नदी है, उसके बेसिन या बहाव क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है इसके देवड़ावाटी, अवटी, तोरावाटी या मेवात। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? तोरावाटी। सी वाला ऑप्शन है हमारा सही उत्तर होगा तोरावाटी। अगला है, जयपुर ज़िले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन है बाणगंगा, साबी, काकनी और मेथा। तो सही उत्तर होगा इसका साबी नदी। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी निकलती है? साबी नदी निकलती है सेवर की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है, काकनी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल है। तो काकनी या मसूरदी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका सही उत्तर होगा कोटड़ी गांव, जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा कोटड़ी गांव, जैसलमेर। अगला देखते हैं, मेथा नदी किन ज़िलों में बहते हुए सांभर झील में गिरती है? तो कौन कौन से ज़िलों में बहती है और सांभर झील में गिर जाती है अंतिम रूप से? तो ऑप्शन है इसके जयपुर एवं सीकर, जयपुर एवं अजमेर, जयपुर एवं नागौर, जयपुर एवं दौसा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जयपुर एवं नागौर। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर ज़िले में नहीं बहती है? तो
इनमें से कौन सी नदी है चारों में से जो कि जयपुर ज़िले में नहीं बहती है? ऑप्शन है साबी नदी, बाणगंगा नदी, मेंथा नदी, कांतली नदी। इसका सही उत्तर होगा कांतली नदी। ठीक है दोस्तों, कांतली नदी है यह सीकर और झुंझुनू ज़िले में बहती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नदी समूह है सांबर झील में गिरता है? तो सांबर झील में कौन सा नदी समूह गिरता है? हमने पढ़ा था वीडियोज़ में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। डी वाला ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, डी वाला। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग अरब सागरीय अपवाद तंत्र के अंतर्गत आता है? तो कितना प्रतिशत भाग आता है अरब सागरीय अपवाद तंत्र के अंतर्गत? ऑप्शन है 1/4, 1/6, 1/2, 1/3। तो इसका सही उत्तर है 1/6 भाग। बी वाला ऑप्शन सही होगा, 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी राज्य के कुल कितने ज़िलों में बहती है? तो लूनी नदी कितने ज़िलों में बहती है? तो इसमें ऑप्शन होगा 6 ज़िलों में, 4 ज़िलों में, 3 ज़िलों में, 8 ज़िलों में। तो इसका सही उत्तर है 6 ज़िलों में। ए वाला ऑप्शन है सही उत्तर होगा 6 ज़िलों में। ठीक है दोस्तों, यह है लूनी नदी है दोस्तों। यह है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर इन ज़िलों में बहती हुई। तो राजस्थान में कुल 8 ज़िलों में यह बहती है। ठीक है दोस्तों, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर लूनी नदी पर स्थित नहीं है? तो ऑप्शन है इसके बालोतरा, समदड़ी, लूनी जंक्शन या पाली। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा पाली। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पाली। अगला क्वेश्चन है, किस झील के निकट से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है? तो कौन सी झील के निकट से लूनी नदी का जल है वो खारा हो जाता है? ऑप्शन है सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा या लूणकरणसर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंचभद्रा। ठीक है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है लूनी की सहायक नदी? ऑप्शन है जवाई, जोजरी, सूकड़ी, बनास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी वाला, बनास। बनास नदी है यह लूनी की सहायक नदी नहीं है। अगला देखते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? हम सब जानते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जवाई बांध है, इसे हम मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जवाई नदी किन 2 ज़िलों की सीमा बनाती है? तो जवाई नदी है वो कौन सी ज़िलों की सीमा बनाती है? जालौर व पाली, जालौर एवं सिरोही, जालौर एवं सिरोही, पाली एवं सिरोही, पाली एवं बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर होगा पाली एवं सिरोही। पाली और सिरोही ज़िलों की सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, बांगड़ एवं कांठल की गंगा कहलाती है। तो कौन सी नदी है बांगड़ एवं कांठल की गंगा कहलाने वाली? ऑप्शन है इसके माही, बनास, साबरमती या सोम। तो इसका सही उत्तर होगा माही नदी। माही नदी को हम बांगड़ एवं कांठल की गंगा के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है माही नदी है, ये राजस्थान में कर्क रेखा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरने वाली, उसको 2 बार पार करती है। ठीक है दोस्तों, उल्टे वी आकार में यह प्रवाहित रहती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार
एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गलियाकोट है यह कौन सी नदी के किनारे है? ऑप्शन है साबरमती, सोम, जाखम और माही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा माही नदी। ठीक है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही होगा, माही नदी। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी माही की सहायक नदी नहीं है? तो माही की सहायक नदी कौन सी नहीं है वो बताना है इनमें से चारों में से। ऑप्शन है सोम, जाखम, अनास और गंभीरी। तो इसका सही उत्तर होगा गंभीरी, डी वाला ऑप्शन सही होगा गंभीरी। अगला है, अपुआ क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम कौन कौन सा सही होगा, इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर होगा चंबल, लूणी, माही और बनास। सी वाला ऑप्शन सही होगा, चंबल, लूणी, माही और बनास। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए प्रसिद्ध सुमेलित युग्म है। तो कांठल की गंगा और कामधेनु किसे कहते हैं? तो अभी क्वेश्चन आया कांठल की गंगा वाला, तो माही को कहते हैं, और कामधेनु किसे कहते हैं? चंबल को। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा, माही व चंबल। ठीक है दोस्तों, अगला है, निम्न में से किस नदी में चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो किस ज़िले में से नहीं गुजरती है चंबल? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, कोटा, धौलपुर, झालावाड़। तो इसका सही उत्तर होगा झालावाड़। झालावाड़ से है यह चंबल नदी नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अगला है, किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? तो सीकर से, गणेश्वर सीकर से कौन सी नदी निकलती है? सीकर से कांतली नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या होगा? कांतली होगा। ठीक है दोस्तों, कांतली नदी। अगला है, राजस्थान का प्रथम परमाणु शक्ति ग्रह किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन है चंबल, बामनी, कोठारी और पार्वती। तो इसका सही उत्तर होगा चंबल। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? चंबल। अगला देखते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस ज़िले में स्थित है? तो मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पांचना बांध है। ठीक है दोस्तों, और यह पांचना बांध है, ये करौली ज़िले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से ज़िले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है? तो राजस्थान के 2 ज़िले हैं ऐसे जिनमें नदी नहीं बहती है। तो ऐसे कौन से हैं? बीकानेर और चूरू। डी वाले ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही होंगे, दोनों बीकानेर और चूरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, बहती है। ऑप्शन है इसके लूणी, चंबल, साबरमती और जाखम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर होगा चंबल, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवाहित कितने रूप में पाई जाती है? राजस्थान में प्रवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है? तो प्रवाह प्रणाली है कितने रूप में पाई जाती है, हमने पढ़ा था। राजस्थान की प्रवाह प्रणाली है वो मुख्य रूप से 3 रूप में हम इसको देखते हैं। पहली अरब सागरीय अफवाह प्रणाली, दूसरी बंगाल की खाड़ी का अफवाह प्रणाली, और जो सबसे बड़ी अफवाह प्रणाली है अंत प्रवाह की अफवाह प्रणाली। ठीक है दोस्तों, आंतरिक प्रवाह की प्रणाली। तो ये 3 प्रकार की प्रणाली पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है वो बताना है। ऑप्शन है बांडी नदी, मेनाल नदी, फिर आयड़ नदी या ढूंढ नदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ढूंढ नदी। डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ढूंढ नदी। अगला देखते हैं,
जो नदी लूणी अपवाह तंत्र का अंग है वह है। तो कौन सी नदी है लूणी अपवाह तंत्र का अंग? ऑप्शन है जवाई, घग्गर, साबी और कांतली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जवाई नदी। ए वाला ऑप्शन सही होगा, जवाई नदी। अगला देखते हैं, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा किस नदी के विपरीत किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सोम, माही, जाखम और अनास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? माही नदी। ठीक है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही होगा, माही। अगला है, लूणी में दाहिनी तरफ से आकर मिलने वाली नदी एकमात्र नदी कौन सी है? तो लूणी में दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदी, ऑप्शन है सुकड़ी, जवाई, जोजरी और बांडी। तो इसका सही उत्तर होगा जवाई नदी। बी वाला ऑप्शन सही होगा, जवाई नदी। अगला है, कौन सा जिला तीनों अपवा क्षेत्र, अरब सागरीय, बंगाली खाड़ी और अंतः प्रणाली में बटा है? तो कौन सा जिला है? ऑप्शन है अजमेर, जालौर, प्रतापगढ़ और राजसमंद। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अजमेर। ठीक है दोस्तों, अजमेर है, ये है, इसमें तीनों प्रणाली की अपवा प्रणाली की नदियाँ इसमें से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अजमेर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस संभाग का अपवा तंत्र अरब सागर व बंगाली खाड़ी में मिलने वाली नदियों से विभाजित है? तो कौन सा है? ऑप्शन है कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उदयपुर। ठीक है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, सिलीसेड झील किस ज़िले में है? तो सिलीसेड ऑप्शन है इसके धौलपुर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर। तो सिलीसेड है वो अलवर ज़िले में स्थित है। सी वाला ऑप्शन सही होगा हमारा, अलवर ज़िले में। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो कौन सी झील पर है नटनी का चबूतरा? ऑप्शन है नक्की झील, पिछोला झील, राजसमंद झील और मोती झील। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पिछोला झील। बी वाला ऑप्शन सही होगा, पिछोला झील। अगला है, खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है कोलायत, गैब सागर, कायलाना या पंचभद्रा। तो कौन सी झील है खारे पानी की? इसका सही उत्तर होगा पंचभद्रा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पंचभद्रा। किस झील के किनारे टोड रॉक और नन रॉक प्रसिद्ध है? तो कौन सी झील है जिसके किनारे टोड रॉक और नन रॉक दो प्रकार की चट्टानें हैं निर्मित है? तो ऑप्शन है नक्की झील, फतेह सागर, जयसमंद और राजसमंद। तो हम सब जानते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? नक्की झील, जो कि माउंट आबू में स्थित है, सिरोही ज़िले में। ठीक है दोस्तों। अगला है, सिलीसेड बांध किस नदी पर स्थित है? तो सिलीसेड है, ऑप्शन है बाणगंगा, बनास, कांतली और साबी। तो इसका सही उत्तर होगा बनास नदी पर। ठीक है दोस्तों, बनास नदी पर। अगला है, गलता झील किस ज़िले में स्थित है? तो गलता झील है वह, ऑप्शन है इसके उदयपुर, दौसा, जयपुर और टोंक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जयपुर। सी वाला ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा, सी वाला, जयपुर। ठीक है दोस्तों, सी वाला। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।